मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धबुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम सत्संग श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग, जैसा कि हमने मैसेज में देखा था, कुछ प्रश्न आए थे भक्तों के और कुछ भक्तों ने उसके उत्तर भी लिखे हैं, उत्तर सही भी हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। तो प्रश्न उत्तर दोनों ही डिस्कस करेंगे। जितना पोर्शन कवर हो सकेगा उतना हम कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। किसी भक्तों का कोई डाउट आता है, प्रश्न आता है, तो बीच में ही पूछ सकते हैं, अदरवाइज वो नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्लास के एंड में, जैसे लास्ट 15-20 मिनट्स में, हम लोग फिर बाकी में शंकाओं निवारण करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सब लोग, सब भक्तों में निवेदन है, आप मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि हम भगवत गीता जैसे सब्जेक्ट पर, विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये दिव्य सब्जेक्ट है, दिव्य विषय है। इस पर चर्चा करने के लिए भक्तों की, भगवान की कृपा आवश्यकता है। सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं उस पर डिस्कशन कर सके। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। कैसा सारे प्रश्न है, पहले 1 बाय 1 चलेंगे। पाप क्या है और पुण्य क्या है। हमारे भक्तों ने उत्तर दिया है उसका, किसी भी प्राणी को अकारण
या अपने हित के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या अन्य किसी रूप से नुकसान पहुंचाना, ये पाप है ऑफ कोर्स। और बिना किसी बदले की भावना के परहित करना, ये पुण्य है। तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि भाई जहां तक हो सके हम लोग अपने मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, किसी भी तरीका से अगर दूसरे लोगों की सहायता कर सकते हैं जिससे उनको सुख पहुंचता है, उनका अच्छा होता है, उनका भला होता है, तो ये पुण्य है। और अगर वो नुकसान होता है तो ये पाप है। ये बात सही है। तो डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जब हम अच्छा की बात करें, किसी का अच्छा करें, तो अच्छे की डेफिनेशन क्या क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है और हम क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं करना चाहिए। और इसको हम, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो उसके पीछे किसी न किसी श्रुति का, किसी न किसी शास्त्र का प्रमाण भी जरूरी है। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम जो प्रमाण दिए गए शास्त्रों में उसके आधार पर और देखेंगे। तो जैसे रामचरितमानस में उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने कहा है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघ न दूजा। ये बात बिल्कुल सही है कि परम धर्म जो है वो अहिंसा है, किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना, अहिंसा। इसका उल्टा है हिंसा। तो हिंसा करेंगे तो पाप है और अहिंसा अगर करेंगे तो पुण्य है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि हम किसी का भला करें। अब ये जो भला करने की बात है, मतलब क्या है कि हमारा बेसिकली जो हमारे साधारण, जो हमारी साधारण व्यवहार है, बोलचाल है, हमारा साधारण व्यवहार है, उसमें जब एक हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, हम इसको पॉजिटिव एटीट्यूड भी कहते हैं कि भाई इस बंदे का पॉजिटिव एटीट्यूड है, इस बंदे का नेगेटिव एटीट्यूड है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड है अगर हमारा और हेल्प करने की प्रवृत्ति होती है तो ये प्रवृत्ति अच्छी है, ये हम लोग के लिए अच्छी है और सामने वाले के लिए भी अच्छी है। तो अगर ये जो भला करते हैं, परोपकार करते हैं, इसके पीछे भावना के अनुसार इसका फल भी अलग अलग मिलता है, इसको कहा भी अलग अलग जाता है। जैसे साधारण जो अपनी भाषा है कि भाई हम अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा, पाप करेंगे तो हमको दुख मिलता है और पुण्य करेंगे तो सुख मिलता है। इस भावना से जब हम कर्म करते हैं तो ये सकाम कर्म होता है। वेदों में वर्णित, कहने का मतलब डेफिनेशन देखें हम तो जो वेदों में निहित कर्म है, जो संस्तुत किए गए हैं, ये हमारे आश्रम पर और हमारे वर्ण पर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति का कर्तव्य अलग अलग होता है। तो जो आश्रम में हमको कर्तव्य दिए गए हैं, जो शास्त्रों में हमको कर्तव्य दिए गए हैं, हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार उनको करना धर्म है और उनको नहीं करना या उनके विरुद्ध करना अधर्म है, पुण्य है और पाप। और अगर यही कर्म हम निष्काम भावना से करेंगे, पहले क्या हो गया, सकाम कर्म योग है, वो मीन्स हम पाप और पुण्य कर्म जो है हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको इसका अच्छा फल मिले या उल्टा फल नहीं मिले। तो हमारे मन में पीछे भावना है, तो ये सकाम कर्म योग है। अगर हम इसको निष्काम कर्मयोग की भावना से करेंगे, निष्काम भावना से करेंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे, तो क्यों करेंगे फिर? उद्देश्य तो होगा ना, इसको हम अपनी इंद्रियों की शुद्धि के लिए करते हैं। हमारे को नॉलेज है अध्यात्म की और हम अपनी जो शुद्धिकरण, हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, तो हम इंद्रियों से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं और उससे फल की आशा नहीं करते। सिर्फ कर्म का मतलब सुकर्म ही है। गीता में केवल कर्म की चर्चा की गई है, विकर्म के बारे में बहुत कम लिखा गया है। ये अंडरस्टूड है कि कर्म मीन्स जो वेदों में विहित कर्म है, निषिद्ध कर्म नहीं है। तो जो वेदों में विहित कर्म है वो जब हम करते हैं हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार,
तो वो पुण्य है। अगर इसको हम निष्काम भावना से करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करने की भावना से करते हैं केवल, तो ये निष्काम कर्मयोग कहलाता है। और इससे हमारी अंदर शुद्ध होती है और फाइनली हमको ब्राह्मण स्टेज मिलती है, दिव्य आध्यात्मिक पद मिलता है, दिव्य पद मिलता है। और यही जब हम कर्म करते हैं भगवान की सेवा समझ करके, हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश है और मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, और भगवान के हम डायरेक्ट सेवा भी करते हैं और भगवान के भक्तों की सेवा भी करते हैं और साधारण मनुष्य की सेवा करते हैं ये सोच करके कि उसमें भगवान का अंश है, भगवान की सेवा के निमित्त, खुद की इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, तो वो भक्ति योग हो जाएगा। सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। अब इसमें हम ये देखते हैं जो अहिंसा की जो बात की जा रही है, तो जिसको हम साधारण वे में समझते हैं कि हम किसी को शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कष्ट नहीं पहुंचाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन भगवत गीता का जो स्तर है, भगवत गीता का जो अहिंसा का स्तर है, वो इससे भी थोड़ा ऊंचा है और वो समझना जरूरी है कि अहिंसा का वास्तविक मतलब क्या है। तो अध्याय 13 के अंदर भगवान ने 19 लक्षण दिए हैं ज्ञानी के। ज्ञानी पुरुष जो शास्त्रों का विहित आचरण कर सकता है, वो जानता है कि जो शास्त्रों में विहित कर्म है, जो उसके लिए बनाए गए कर्म है, वही करना है। तो उस 19 लक्षण दिए हैं, कॉमन लक्षण है ये। उसमें एक अहिंसा भी, ऑफ कोर्स, अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिर, आर्जवम, ये 19 लक्षण है। हम सारे नहीं देखेंगे अभी, अहिंसा की हम चर्चा करेंगे। अहिंसा के परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने लिखा है, अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना है। ये बात सही है, या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में नहीं डालना। विपत्ति में नहीं डालना अन्यों को, यह वास्तविक अर्थ है अहिंसा का। अभी विपत्ति क्या है? देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ऊपर नहीं उठाता, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता है। कहने का मतलब क्या है? व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भव बंधन से छूटे। यही अहिंसा है। तो भगवत गीता के अनुसार, प्रभुपाद जी के तात्पर्य अनुसार, जो रियल अहिंसा क्या है कि हम इस भव बंधन से छूटने का खुद भी कोशिश करें और जिसकी हम अहिंसा नहीं करना चाहते उसके लिए भी हम प्रयत्न करें। अब कोई कह सकता है कि भाई ये गीता में तो केवल पढ़े अहिंसा, ये प्रभुपाद जी लिखा है कि ऐसा करना चाहिए। तो इसके लिए एक और हम श्लोक देखते हैं। ये ईशोपनिषद का श्लोक है। ईशोपनिषद का ये मंत्र नंबर 3 है। इसका केवल हम अनुवाद पढ़ते हैं। द किलर ऑफ द सोल। पहले श्लोक पढ़ते हैं। असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तामसे प्रेता भी गच्छन्ति ये के आत्महनो जना। आत्महनो जना, आत्मा का हनन करने वाले व्यक्ति, जो आत्मघाती हैं, जो अपनी आत्मा का हनन करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। तो यह है ईशोपनिषद का मंत्र 3। उसमें टोटल 18 मंत्र है केवल। ईशोपनिषद बहुत छोटा सा बुक है, 18 मंत्र हैं। इसमें मंत्र नंबर 3 है ये। इसमें लिखा है कि द किलर ऑफ द सोल मीन्स अपनी आत्मा को हनन करने वाले, जहां कहीं भी हो, वो ऐसे लोकों में जाते हैं जो असुर लोक के नाम से पहचाने जाते हैं, और उसमें फुल ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस, वो अज्ञान अंधकार से
खड़े रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आत्मा का हनन करने वाला, आत्मा का हनन करने का यहाँ पर जो तात्पर्य दिया गया है कि भाई ये जो मानव जीवन है इसके बहुत जिम्मेवारी वाला जीवन है। ये मानव जीवन एक अमूल्य जीवन है, ये निधि है। अगर हम इसका उपयोग सही नहीं कर रहे हैं तो हम इस जीवन का मिसयूज कर रहे हैं। यह जीवन हमको 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए भवसागर में डूबते हुए डूब रहे हैं भवसागर में भी, और बड़ी मुश्किल से हमको मनुष्य जन्म मिला है। और जो शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो मनुष्य शरीर है ये सुदृढ़ नाव के समान है। ये भवसागर को क्रॉस करने के लिए हमको एक जहाज चाहिए। तो जो शरीर जो है, शरीर रूपी जो फैसिलिटी है, मनुष्य जो फैसिलिटी है वो एक नाव के समान है। और जो हमारे शास्त्र हैं और जो हमारे गुरुजन हैं, आचार्य जो हैं, वो एक कुशल नाविक के समान है। वो इस नाव को खींच के लेके जा सकते हैं सही डायरेक्शन में, भवसागर को पार कराने के लिए। और ये मानव शरीर की इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं जिससे हम काम करते हैं, ये मनुष्य शरीर सबके पास है, लेकिन वो इंद्रियों से कार्य अलग अलग करता है। और इंद्रियों से कार्य अनुकूल करेंगे तो अनुकूल वायु के समान है। अगर हम सही कार्य करेंगे तो उस नाव को चलाने के लिए जैसे अनुकूल वायु होती है उसके समान है। इतना सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी अगर हम इस मनुष्य जीवन का प्रॉपर उपयोग नहीं करते हैं, प्रॉपर उपयोग का मतलब क्या है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं, हम भगवान को नहीं पहचानने की कोशिश करते हैं, हमारा जो भगवान के साथ में संबंध है उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आत्मा का हनन करने वाला ही मानना चाहिए। ये जो परपोट है, जो श्लोक है, ये ईशोपनिषद नंबर 3 का है। तो आत्मा का हनन करने वाला मानना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वो हिंसा कर रहा है। और हमारे शास्त्रों में अहिंसा जो है वो पहला धर्म है। तो अहिंसा का सामान्य स्तर जो हम देखते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और जो अन्य जो वर्ड यूज करते हैं उसमें हमको समझना चाहिए कि जो वास्तविक मतलब है ये हमारा आत्मिक मतलब भी है। हमारी आत्मा का हमको हनन नहीं करना चाहिए, हमारा भी नहीं करना चाहिए, और हमारे इन्फ्लुएंस सर्किल में जो है, हमारे कांटेक्ट में जो है, उनको भी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अपने आत्मा का हनन नहीं करें। तो ये अहिंसा का थोड़ा ब्रॉड मीनिंग हमको समझना चाहिए। और जो पाप की जो बात आ रही है ऑफ कोर्स इसका उल्टा है। तो जो तुलसीदास जी ने कहा है वो तो पर निंदा सम अगनी दूजा, नुकसान की बात तो दूर रही, नुकसान की बात तो दूर रही, फिजिकल नुकसान की, अगर हम निंदा भी करते हैं तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर हम किसी दूसरे की निंदा करते हैं तो उसके समान कोई दूसरा पाप नहीं है, सबसे भारी पाप है वो। देखिए इस विषय में एक कथा आती है, शायद कभी मैंने पिछले किसी बार सुनाई भी हो। एक राजा था, उसने ब्राह्मणों को इनवाइट किया था ब्रह्मभोज कराने के लिए, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके रसोई घर में एक खाना जब पक रहा था तो क्या हुआ कि ऊपर से एक चील आई, वो मरे हुए सांप को लेके जा रही थी। तो उस सांप का विष नीचे गिर रहा था और वो बाई चांस उस भोजन में गिर गया, तो कुछ हिस्सा जो है उसका विषाक्त हो गया। तो जब वो भोजन परोसा गया, किसी को मालूम नहीं है, न राजा को मालूम है, न रसोई को मालूम है, न पुरुष को मालूम है कि ऐसा हुआ है। तो जब भोजन परोसा गया तो नेचुरली वो विषाक्त भोजन था, तो कुछ ब्राह्मणों की उसमें मृत्यु हो गई। तो लोगों में ये एक तरह से अफवाह फैल गई कि भाई ये जो राजा जो है ना,
ये तो ब्राह्मणों को बुला करके उनको जहर का खाना खिलाता है, उनको मार देता है। अब ये ब्रह्म हत्या हो गई। लेकिन अब इसमें यमराज के सामने प्रॉब्लम आई कि इसमें दोष किसको दे। भाई जो चील जो है उसको दोष नहीं दे सकते, वैसे वो पशु नहीं है उसका, और वैसे भी वो मरा हुआ सांप लेके जा रही है, उसका भोजन है ये। और जो सांप है वो मर गया, उसका कोई वश नहीं है वैसे भी। और न राजा को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी ही डजंट नो, न रसोई की प्रॉब्लम है। तो उसने अपने 2 दूतों को भेजा कि तुम जाके पता करो हु इज द राइट पर्सन जिसके ऊपर हमें ब्लेम दे सकते हैं, जिसके ऊपर इस ब्रह्म हत्या का हम दोष डाल सकते हैं। तो जो 2 यम के जो मैसेंजर थे वो शहर में आए ब्राह्मण का वेश धर करके। तो जैसे ही वो शहर में प्रवेश हुए तो एक बुढ़िया माई उनको मिली। बुढ़िया माई ने कहा कि भाई तुम ब्राह्मण हो, कहाँ जा रहे हो? इस राजा के यहाँ मत जाना, वो तो ब्राह्मणों को विषाक्त भोजन खिलाता है। क्योंकि ब्राह्मण लोग जल्दी जाते हैं भोजन पाने के लिए। पुराने जमाने में सन्यासी लोग जाया करते थे, अभी भी प्रथा है किसी की जगह पर। तो उन्होंने देखा कि ये जो पर्सन है, बुढ़िया माई जो है, जो बिना जाने बिना वस्तु से पहचाने राजा की निंदा कर रही है, तो शी इज द राइट पर्सन जिसको हम इस ब्रह्मत्या का दोष दे सकते हैं। तो बाद में हमारे शास्त्र में एक्सप्लेन किया गया है कि भाई अगर कोई आदमी गलती करता भी है और हमको मालूम है कि उसने गलती की है, फिर भी जब हम उसकी निंदा करते हैं तो उसका आधा फल हमको मिल जाता है, क्योंकि हम निंदा करके उसका प्रचार कर रहे हैं। भाई उसने जो कर्म किया है उसके अनुसार उसको दंड मिलेगा। He has to suffer, no doubt about that. But we should not be the agency to broadcast this path. We cannot be the agency. और अगर उसने कर्म नहीं किया है और फिर हम ऐसा दोष दे रहे हैं, कर्म अगर उसने पाप कर्म किया है फिर भी हम प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें आधा दोष हमको मिल जाता है। और अगर वो कर्म किया भी है, कर्म नहीं किया है और फिर हम दोष दे रहे हैं, तो पूरे का पूरा दोष हम जिम्मेवारी हम लेते हैं उसकी। तो इसलिए हमको पर निंदा से, पर अनित से हमेशा ही बचना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब भगवत गीता में एक पॉइंट और देखेंगे इसका, कि जो पाप करने की जो प्रवृत्ति जो है वो कहां से आती है। व्हाई ए पर्सन डज द पाप। एक पॉइंट और है उसमें, बीच में हम एक्चुअली मिस कर गए हैं। एक पॉइंट और है कि जैसे अपने बात की थी कि साधारण दृष्टि से जो शास्त्रों में विहित कर्म है वो पुण्य है, और जो शास्त्र में निषिद्ध कर्म है वो पाप है। और ये जो विहित कर्म जो है ये हमारे वर्ण और आश्रम अनुसार है। हमारा जो जिस स्थिति में भगवान ने हमको रखा है, जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में जो हम काम कर रहे हैं, जिस स्थिति में है, उसके अनुसार हमारे कर्म निश्चित होते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सब के धर्म अलग अलग हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के धर्म अलग अलग हैं। ये जो वर्णों की बात हो रही है ये केवल कर्म के आधार पर हो रही है। अगेन वी शुड नॉट मिसइंटरप्रेट इट विद जन्म। तो भगवत गीता का ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है। ये जातिता जो हम आज समझते हैं वो मतलब नहीं है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो जो हमारा वास्तविक वर्ण है और जो वास्तविक आश्रम है उसके अनुसार हमारे कर्तव्य है। उसको करना पुण्य है, उसको नहीं करना पाप है, उसके विरुद्ध काम करना पाप है। लेकिन 4 पाप ऐसे बताए गए हैं जो यूनिवर्सल पाप है। इस 4 कर्म तो करना ही नहीं चाहिए किसी को भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी वर्ण और आश्रम। इसलिए ये हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में आता है, कैंटो 1:19 चैप्टर में आता है। और इनको हम हमारे इस्कॉन के अंदर इसलिए इनको रेगुलेटरी प्रिंसिपल कहा जाता है कि 4 कर्म से बचना है, चाहे कुछ भी करो। भगवान नाम लेना ये तो प्रैक्टिकली तो ये तो पॉजिटिव एक्शन है हमारा, वो 4 नहीं करना है। वो है नो मीट ईटिंग, इसमें अहिंसा हो गया कि मीट ईटिंग में कहीं ना कहीं हिंसा होती है।
नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। नो इंटॉक्सिकेशन में क्या है कि इंद्रियां हमारी, वी ट्राई टू इंडल्ज इन आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये इंडल्जेंस जो है, इंडल्जेंस, दिस डिग्रेड्स अस। तो नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, जुआ खेलना, नो गेम ऑफ चांस, मतलब जिसमें चांस का गेम है ना, जैसे हौजी, लॉटरी और सट्टेबाजी करते हैं, हॉर्स रेसिंग, एनी काइंड ऑफ स्पेकुलेशन, नो गैम्बलिंग, नो 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 गेम ऑफ चांस, वर्जित है वो। एंड नो इलिसिट सेक्स, नो व्यभिचार। तो ये चार जो कर्म बताए हैं ये यूनिवर्सली निषिद्ध कर्म है, और ये हर व्यक्ति के लिए ये पाप कर्म है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्म निहित किए गए हैं शास्त्रों में, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पुण्य कर्म है, विरुद्ध करना पाप कर्म है। तो भगवत गीता में ये कहा गया है कि पाप करने की प्रवृत्ति कहां से आती है, व्हाई ए पर्सन डज पाप। कई बार उसकी इच्छा भी नहीं होती है। तो ये एक्चुअली प्रश्न पूछा है, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है, ये चैप्टर 3 में आता है। अर्जुन पूछ रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन भी वार्ष्णेय बलादिव नियोजित है। देखिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे वृष्णिवंशी कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों में क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। मीन्स ऐसा लगता है उसको तो पाप कर्म बलपूर्वक कर रहा है, करना नहीं चाहता वो। क्या कारण है? ये कई लोगों का प्रश्न है भी कि भगवान कराते हैं। एनीवे दैट विल डिस्कस लेटर। अभी इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं। श्री भगवान उवाच है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम यह वैरिणम। क्या बोल रहे हैं कि काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न है, क्योंकि जब संसार में आते हैं तो हम 3 गुणों के संपर्क में आते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब रजोगुण के संपर्क में आते हैं तो काम और क्रोध उससे उत्पन्न होते हैं। काम मीन्स किसी भी चीज की इच्छा, किसी भी भौतिक वस्तु की इच्छा, वो काम है। और अगर उस इच्छा की पूर्ति में हमको लगता है कि कोई बाधा बन रहा है तो उसके प्रति हमको क्रोध आता है। ये काम जो है ये रजोगुण का प्रतीक है, लेकिन जो क्रोध जो है वो तमोगुण का प्रतीक है। काम में खुद के भोगने की प्रवृत्ति रहती है, रजोगुण का प्रतीक है। क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की प्रवृत्ति रहती है, इसलिए ये तमोगुण का प्रतीक है। वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट दिस। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारा जो काम और क्रोध, ये जो 2 रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, ये महाशनो महापापमा। महाशनो मीन्स ये बहुत खाने वाले हैं, सर्वभक्षी, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। महाशनो महापापमा, ये महापापी हैं। इनको तुम सबसे सर्वभक्षी पापी शत्रु जानो, कि हमारे काम और क्रोध जो हैं ये हमारे सर्वभक्षी सर्वबलपूर्वक पाप, ये 2 कारण हैं। तो देखिए क्या होता है, हमारा जो वास्तविक स्वाभाविक स्थिति है वो भगवान के प्रति प्रेम करने की है। जब जीव का आध्यात्मिक स्वरूप होता है, चेतना होती है, तो भगवान से प्रेम करता है। जब हम भौतिक संसार में आते हैं तो वही प्रेम, ये प्रेम क्वालिटी तो
हम ये जो जीव का शाश्वत लक्षण है, भाई प्रेम से हम छोड़ नहीं सकते, प्रेम तो हम करेंगे ही करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि ये जीव का जो प्रेम जो चीज है ना, लव, टू लव एंड टू बी लव्ड, हम प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं कोई हमको प्रेम करे। तो टू लव एंड टू बी लव्ड is the basic intrinsic quality or requirement of all jivas. तो जब हम भौतिक संसार में आते हैं तो जो हमारा शुद्ध प्रेम है वो हमारा परिणत हो जाता है हमारे सांसारिक वस्तुओं के प्रति, सांसारिक व्यक्तियों के प्रति। तो जो शास्त्रों में उपाधि दी गई है इसकी, कि जैसे खटाई के संसर्ग से दूध दही बन जाता है, इसी तरह से हमारा जो वास्तविक शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति है, अभी भी है, वो सोया हुआ है, वो बात अलग है, कभी ये बिछुड़ नहीं सकता। तो वो प्रेम इस जब भौतिक संसार में आए तो वो कन्वर्ट हो गया संसारिक प्रेम में। और ये जो मोह हमारे संसार के व्यक्तियों के, चीजों के प्रति जो प्रेम है, ये मोह का रूप धारण किए रहता है, और ये जब तक हमारा भौतिक अस्तित्व है तब तक ये रहता है। इसी को हम शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं भक्ति करके। तो उसमें क्या है कि अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य का क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा काम अगर तमोगुण के संपर्क में आता है तो ये क्रोध बन जाता है, तो क्रोध नहीं बनने दें। लेकिन इसको हम अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान, जैसे हम कहा जाता है कि भाई भगवान नाम लें, शुद्ध जीवन जिए, शुद्ध आहार विहार, रेगुलेटेड डिसिप्लिन, इंद्रिय संयम, तो इस तरह का जीवन जी करके इस काम को, इस भौतिक काम को हम सतोगुण की तरफ लेके जाएं, ऊपर की तरफ। अगर हम क्रोध में परिणत कर देते हैं तो तमोगुण में गिर रहा है काम, और तमोगुण में गिरने के बाद फिर इसका उपाय करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भाई क्या है कि क्रोध को इतना निंदा क्यों की गई है कि क्रोध से मोह होता है, और मोह से स्मृति भ्रम होता है, और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। कहने का मतलब क्या है कि क्रोध के अंदर, जैसे आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखा होगा कि क्रोध में आदमी कभी कभी ऐसा कार्य कर बैठता है जो उसको भी मालूम है कि नहीं करना चाहिए। वो बोलता है कि भैया गुस्सा आ गया, मैंने ऐसा कर दिया, बोलते हैं ना कई बार ऐसा। क्यों? क्योंकि क्रोध में उसकी टेम्परेरीली, उस अवस्था में टेम्परेरीली उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। नॉर्मली हमको ज्ञान रहता है करणीय और अकरणीय का, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रोध के कारण वो जो स्मृति जो है, वो जो बुद्धि जो है, वो टेम्परेरीली कवर हो जाती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो हमारे में अभी भौतिक काम है उसको हम अपने दिनचर्या के, रहने के और डिसिप्लिन के माध्यम से नीचे क्रोध की तरफ गिरने की बजाय उसको ऊपर ले जाए सतोगुण की तरफ। तो फिर हमारा जो काम जो है वो शत्रु नहीं रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारा ज्ञान आवृत कर लेता है। जो नेक्स्ट श्लोक कहा गया, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानेन नित्य वैरेण काम रूपेण कौन्तेय दुष्फुरेण अनलेन च। ये बोलते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर इस काम को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे, हमारी दिनचर्या जो हमारी उसमें डिसिप्लिन रख करके अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूप शत्रु से ढकी जाती है। आवृतम, हमारा जो ज्ञान आवृत होता है वो इसी कारण होता है, और ये कभी भी तुष्ट नहीं होता है और अग्नि के समान जलता रहता है। हमारा काम और क्रोध जो है कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता, और वो वास्तव में एक अग्नि के समान है। अग्नि का कार्य जो है, अग्नि देखिए
खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। खुद पहले जलती है, दूसरे संपर्क में आएंगे तो जलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है हमको इस बात का हमेशा भान रहना कि जब तक हम वो संसार में हैं भाई, तब तक काम तो है हमारे में। इसको हम अपने जो भगवान की भक्ति के जो हमारे जो नियम बताए गए हैं, साधन भक्ति के जो नियम बताए गए हैं, उनका पालन करते हुए इस काम को हम क्रोध रूपी तमोगुण में नहीं गिरने दें और सतोगुण से ऊपर लेके जाएं। भगवान में हमारी आसक्ति बढ़ेगी तो जैसे जैसे भगवान की भक्ति करने से, साधन भक्ति का नियमों का पालन करने से जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हमारा जो भौतिक काम जो है वो कम होगा और आध्यात्मिक काम ज्यादा होगा। भौतिक प्रेम कम होगा और आध्यात्मिक प्रेम ज्यादा होगा। इस तरह से हम अपने इस भौतिक जो हमारी कॉन्शियसनेस है को धीमे धीमे शुद्ध करके ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। तो ये पाप और पुण्य का जो टॉपिक है, तो हम कैसे बचना है और वास्तव में पाप और पुण्य क्या है, तो इसका हमने थोड़ा चर्चा करने की कोशिश की। अगर इसके बाद कोई पॉइंट है तो अगर कोई भक्त अभी पूछना चाहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो अभी बात कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन टेक एट द एंड ऑफ क्लास, जैसे आपकी मर्जी। अगर कोई बहुत किसी को ऐसा लग रहा है भक्तों के ये बात तो मुझे क्लियर करनी जरूरी है तो अभी पूछ सकते हैं कोई ये बात, अदरवाइज वी कैन गो फॉर नेक्स्ट टाइम। तो अगर इसको पूछना है तो पूछ सकता है, अपने अनम्यूट करके पूछ सकता है। हरे कृष्णा। तो अभी हम आगे चलते हैं। पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख दुख, उचित अनुचित और अच्छा बुरा क्या है। सुबह अगर एक भी चर्चा कर लेंगे तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए माता जी। हरे हरे कृष्णा। ये जो बोला आपने कि जो कोई अगर जो भी जिसकी हम पर निंदा करते हैं, जैसे कोई गलत होता है, हाँ हाँ, हमें मालूम है कि वो गलत आदमी है, हम्म। लेकिन अगर हम करेंगे ही नहीं उसको, मतलब उस किसी को चलो नहीं बताएं, तो अगर उसको कैसे फिर महसूस होगा कि मैं गलत हूँ, या उसको तो कम से कम एहसास दिलाना चाहिए है? नहीं, आप जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से बात कर सकते हैं। देखिए अच्छा। क्या होता है कि हमारा इन्फ्लुएंस सर्किल होता है भाई, जैसे आप बिल्कुल अनजान है, आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आप बात करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा जानते हैं उनको तो उनको आगाह कर सकते हैं कि भाई आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। लेकिन अगर हम आगाह किसी को मतलब नहीं, अगर निंदा करने का क्या है, तीसरे से निंदा करना। अच्छा, निंदा करने का मतलब क्या है कि भाई जैसे ए ने गलती की तो अगर बी अगर ए से बोलेगा तो निंदा करना नहीं हुआ, वो उसको लेकिन तो अगर हम किसी को नहीं बोल पाए तो हमें खुद अपने लिए जो है वो थोड़ा सा वो होना चाहिए कि नहीं। फिर अगर ऐसा है तो आपको भगवान से प्रे करनी चाहिए कि भाई वो व्यक्ति ये गलत है, मैं बोल नहीं पा रही उसको, तो कृपा करके उसको आप सद्बुद्धि दे। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर किसी व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उसको उसकी आत्मा का हनन करने से रोक रहे हैं। ये तो करना चाहिए हमको। उसमें पाप नहीं लगेगा ना, पाप नहीं लगेगा, उसमें तो पुण्य लगेगा ना। बिकॉज व्हाट इज योर इंटेंशन। हमारा देखो, निंदा करने में इंटेंशन क्या होता है कि उसकी बुराई की चर्चा करना ताकि लोग समझें कि बुरा आदमी है वो। हमारा इंटेंशन उसको, देखिए इसलिए क्या होता है कभी कभी जैसे ग्रुप होता है ना, तो जैसे 50 लोग बैठे हैं, तो अगर किसी आदमी को कुछ बोलना भी है ना, तो अगर उस ग्रुप में बोलेगा तो सब समझ, तो सबके सामने बात हो गई वो, तो उस व्यक्ति को बुरा लग सकता है। अगर वो आपकी बात मानना भी चाह रहा होगा तो डिफेंड करने में लग जाएगा। तो जैसे मान लो एक ग्रुप है 10-15 आदमियों का, बैठे हैं वहां पर, कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को अकेले में बोला जाए कि ये जो आपका एक्शन है, ये जो आपका वर्ड्स है, ये गलत है, इस तरह से। ठीक है।
तो बेसिकली आप समझ सकते हैं हम लोग कि हमारा इंटेंशन क्या है। उसके द्वारा किया गया गलत कर्म कोई प्रचार नहीं करना। अगर उसको हम आगाह कर रहे हैं तो ये पुण्य कार्य है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है, उसको उसकी गलती के प्रति आप सचेस्ट कर रहे हैं ताकि आगे गलती नहीं करे वो। करेक्ट। तो हाँ जी, हाँ, क्लियर है ना ये? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और भी कोई प्रश्न तो बात कर सकते हैं हम। अब आती है सुख दुख की बात आती है। तो एक भक्त ने आंसर दिया है, वो भी अच्छा आंसर दिया है, जिसके हम सब खोज कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सुख एक ऐसी चीज है जिसको हम सब खोज रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता, सारे भी सुख चाहते हैं। तो जिसको हम सब खोज रहे हैं वो वास्तव में वो सुख है। और दुख ऑफ कोर्स जो चीज खोज रहे हैं उनको मिल नहीं पाती, दुख होता है हमको। ये बात बिल्कुल से दुख, सुख का उल्टा ही दुख। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं कि हम, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिसकी हम खोज कर रहे हैं वो सुख है। ये जीव का, ये भी स्वाभाविक लक्षण है, ये जीव का, चेतना का, कि वो सुखी होना चाहता है। लेकिन हम क्या खोज रहे हैं और कहां खोज रहे हैं, ये बात ध्यान देने की है। और क्या उससे वास्तव में हमको सुख मिलेगा। तो पहले हम जनरल बात करेंगे और फिर, जैसा कि मैंने पहले भी किया है, भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सामान्यतया जिसको हम सुख समझते हैं, जो हमारे इंद्रियों को सुख दे, जो हमारे मन को सुख दे, करेक्ट, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रसिद्धि, ये सब हमारे सुख के अलग अलग लेवल हैं। टेस्टी फूड, कंफर्टेबल लिविंग, फिजिकल सोशल सिक्योरिटी, और ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके नेगेटिव नहीं बोल रहा मैं अभी, ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सब सिक्योरिटी नीड्स हैं सबकी। फिजिकल नीड्स हैं, सिक्योरिटी नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, सोसाइटी में नाम अच्छा होना चाहिए। ऑल दीज आर नीड्स आर देयर। और कुछ लोगों में परोपकारी भावना भी होती है, जैसे कई परोपकारी कार्य करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए। लेवल अलग अलग हो जाता है। इसमें एक जो बात देखने की है, ये बात तो सही है कि हमको सबको सुख चाहिए। हमारा जो अस्तित्व है, हमारा खुद का जो एग्जिस्टेंस है, वो इटर्नल है, शाश्वत है। ये बात सही है ना। हम कभी भी, हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होगा। हम पहले भी थे, शरीर के पहले भी थे, अभी भी हैं, शरीर के बाद में भी रहेंगे। तो जो सुख की खोज है वो ऐसी है जो शाश्वत है। लेकिन अभी हम जो सुख खोज रहे हैं वो सब इस भौतिक संसार में सुख खोज रहे हैं। करेक्ट। इसमें सुख मिलता है, हमको महसूस होता है, ये मिथ्या नहीं है। भौतिक संसार इज नॉट मिथ्या, इट इज रियल बिकॉज वी फील इट। लेकिन ये जो संसार है ये टेम्परेरी है। ये तो बहुत क्लियर है ना भाई। जब तक हमारा शरीर, ये वाला शरीर है, तब तक हमारे लिए संसार है। हमारी इंद्रियां, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे संबंधी। तो इनमें जब सुख खोजते हैं तो ये तो टेम्परेरी है, और हमारी जो खोज है वो इटर्नल है। तो ये विसंगति हो गई। जो इटर्नल, हमारा जो एग्जिस्टेंस इटर्नल है, तो हमको सुख भी इटर्नल चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए। लेकिन जो हमारी खोज है इस भौतिक संसार में, जब हम सुख खोज रहे हैं तो ये मिसमैच है, ये विसंगति है। और इसीलिए जैसे हमने पहले बोला था कि हर एक जीव का ये सारी रिक्वायरमेंट तो पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए तो जनरल अरेंजमेंट हो भी जाता है। लेकिन जैसे टू लव एंड टू बी लव्ड, अगेन आई कम टू सेम पॉइंट, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये लव अगर हमारा किसी मेटीरियल या भौतिक व्यक्ति या वस्तु के प्रति जब तक रहता है तो वो शाश्वत नहीं हो सकता।
और जैसे कि पहले भी चर्चा की गई है कि हमारा जो ईश्वर प्रेम है वो शाश्वत है। तो जो खोज जो करनी चाहिए वो इस ईश्वर प्रेम की करनी चाहिए जो हमारे में है ऑलरेडी, केवल इसको अनकवर करना है। और अगेन वी कम टू सेम पॉइंट कि ये केवल भगवान की भक्ति, प्रेममयी भक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। अब इसके लिए जैसे पहले हमने देखा था काम शत्रु है, इसलिए देखेंगे इसके अनुकूल क्या चीज है। तो हम शास्त्रों का दो चार कोट करते हैं। एक तो रामचरितमानस में ही जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए तो उन्होंने लंकिनी नाम की निशाचरी को, राक्षसी को घूसा मारा, क्योंकि वो हनुमान जी को जाने नहीं दे रही थी। वो द्वारपाल थी लंका की और हनुमान जी जा रहे थे तो नहीं जाने दे रही थी, तो हनुमान जी ने उसको घूसा मारा। तो एक्चुअली जो लंकिनी निशाचरी है उसको मालूम पड़ गया, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि जब तुम किसी की घूसे द्वारा बेहोश हो जाओगे तो फिर समझना कि लंका का अंत आ गया और जिसे तो घूसा मारो भगवान का भक्त है। तो लंकिनी को हनुमान जी का संग मिला कुछ क्षणों के लिए। और कैसे मिला? क्योंकि हनुमान जी ने लंकिनी को घूसा मारा। तो उन्होंने एक श्लोक कहा है, और रामचरितमानस में तुलसी जी कह रहे हैं कि लंकिनी कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुल्यता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्या बोल रही है लंकिनी कि स्वर्ग, हम सब जानते हैं स्वर्ग क्या है, जहां किसी प्रकार का भौतिक क्लेश नहीं है, सुख ही सुख है। तो स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख, अपवर्ग का जो सुख है वो स्वर्गिक सुख से भी ज्यादा बड़ा है। ये ब्रह्म सुख है, ब्रह्मानंद सुख है। ये अपवर्ग क्यों कहते हैं? ये प वर्ग जो है हमारी हिंदी भाषा में प वर्ग में 5 शब्द आते हैं। प फ ब भ मैं। इस परिश्रम, हम जब इस संसार में रहते हैं तो परिश्रम करते हैं। फल, उसका हमको फल मिलता है। ब इस बंधन, उससे हम बंधन में रहते हैं संसार में। भ इस भय, हमेशा हमको भय रहता है। और मैं इस मृत्यु, मृत्यु का भय रहता है सबको। तो इन सबसे जब परे हो जाते हैं तो अपवर्ग हो जाता है, मीन्स मुक्ति। कहने का मतलब यह है अपवर्ग मीन्स मुक्ति, क्योंकि प वर्ग जो है ये संसार का लक्षण है, इस भौतिक संसार का लक्षण है प वर्ग, और अपवर्ग जो है वो मुक्ति का लक्षण है। तो क्या बोल रही हैं लंकिनी कि हे तात, हे महाजन, कुछ बोल सकते हैं, कि स्वर्ग के सुखों को और मुक्ति के सुखों को मिला करके तराजू के एक पलड़े में रख दो। तुल्यता ही सकल मिली, वो सारे मिलकर के भी किसी के बराबर नहीं हो सकते। किसके बराबर? जो सुख लव सत्संग, सत्संग का, संतों के संग का, लव मात्र मीन्स क्षणिक सुख। संतों का मिलन अगर हमको होता है छोटे से समय के लिए भी, तो उसका जो सुख है उस सुख के मुकाबले इनकी कोई तुलना नहीं। ये लंकिनी कह रही है। इसी तरह से चैतन्य चरितमृता ग्रंथ है एक, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन है। उसमें श्लोक आता है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि सारे शास्त्र ये कहते हैं कि केवल साधु संग एक ऐसी चीज है जिसके लव मात्र, अगेन सेम वर्ड इज यूज्ड, लव मात्र साधु संग से सर्व सिद्धि हो। मीन्स उसके बाद भी उसकी सिद्धि की कामना नहीं रह जाती। तो संतों की, शुद्ध भक्तों की संगति का इतना प्रभाव कहा जाता है कि इसका जो सुख है
उसके उसके कंपैरिजन में और कोई सुख है ही नहीं। एक्चुअली इसलिए कहा जाता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति की शुरुआत करने के लिए हमको साधु संघ की आवश्यकता है। भक्ति करते समय, भक्ति के नियमों का पालन करते समय साधु संघ की आवश्यकता है। भक्ति की स्टेज में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमको हर स्टेज में साधु संघ चाहिए। और भक्त बन गए, मान लो शुद्ध भक्त बन गए, फिर भी साधु संघ चाहिए, क्योंकि जो रियल जो रैलिश करते हैं भगवान कथा का वो शुद्ध भक्त करते हैं। भागवतम में शुरू में कहा गया है पिबतम रसम आलयम। ये भागवत की जो चर्चा हम करते हैं वो तो समझने के लिए करते हैं, अपने अपने को शुद्धिकरण के लिए करते हैं, लेकिन जब शुद्ध भक्त आपस में चर्चा करते हैं भगवान की लीलाओं की, वो इसके रस का पान करते हैं, वो उनको और कुछ नहीं चाहिए। और तो और ध्रुव महाराज का दृष्टांत आता है। ध्रुव महाराज, सबको स्टोरी मालूम है कि अपने माता के, सौतेली माता के मर्म वचनों से आहत होकर अंदर वो काफी दुखी हुए और अपनी माता के पास आए। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा जो शोक है केवल भगवान निवारण कर सकते हैं। वन में चले गए, नारद जी मिले। पहले उन्होंने बोला कि तुम 5 साल के बच्चे को क्या करोगे, वन में तो बहुत सारे हिंसक पशु घूमते हैं, शेर बाघ, मार जाओ, मरे जाओगे। बोला मुझे तो करना भगवान की भक्ति, आप मुझे गाइड कर सकते हो तो करो, मैं तो करूंगा। तो उसका दृढ़ निश्चय देख करके और नारद ने उनको उपदेश दिया भगवान की भक्ति करने का। उन्होंने भक्ति की और 6 महीने में उनको भगवान के दर्शन हो गए। इतनी तीव्र भक्ति की, 6 महीने में भगवान के दर्शन हो गए। तो दर्शन होने के बाद जो उन्होंने मांगा वो हम आज देखेंगे। देखिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज कह रहे हैं वो विषाद कर रहे हैं, वो दुख कर रहे हैं कि मैंने भगवान की भक्ति की तो किसके लिए शुरू की, राज्य प्राप्त करने के लिए। ये तो मेरे लिए एक विष के समान हो गया। अभी वो क्या चाहिए ध्रुव महाराज को, वो कह रहे हैं कि अनंत भगवान कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपके दिव्य प्रेम सेवा में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे। भगवान के दर्शन करने के बाद जो ध्रुव महाराज की इच्छा है, जो मांग रहे हैं वरदान, वो भगवान के भक्तों की संगति का वरदान मांग रहे हैं। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कल्मश रहित जीवन बिताते हैं। वो ऐसा बोले क्यों ऐसा चाहते हैं वो, मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों और लीलाओं को सुनने के लिए पागल हो रहा हूं जो नित्य है। मीन्स भगवान के भक्त की जो सहज प्रवृत्ति होती है, सहज प्रवृत्ति होती है, वो भगवान के गुणों का वर्णन, लीलाओं का वर्णन कहने और सुनने में होती है। तो जो इनफैक्ट जब भगवत गीता का, भागवतम का जो श्रवण और जो पठन करते हैं, इसका जो वास्तविक आनंद है, जो रस, जो भी हम दूर दूर तो सोच भी नहीं सकते हैं, वो जब दो शुद्ध भक्त मिलकर आपस में बात करते हैं तब होता है। इनफैक्ट जब शुद्ध भक्त मिलते हैं तो उनके पास और कोई काम होता ही नहीं है। भक्तों की संगति का मतलब ही ये है, भक्तों की संगति का मतलब ये नहीं है कि भक्तों के पास जाएं और उनसे हालचाल पूछें, ये करो, वो कैसे हैं, वो हैं, ये सब नॉर्मल सामाजिक शिष्टाचार है, ओके। लेकिन जो भक्तों की संगति का जो रियल लक्षण है वो भगवान के गुणों लीलाओं की चर्चा के विषय में ही है। दैट्स इट। अगर भगवान के और भगवान के भक्तों की गुणों लीलाओं का चर्चा नहीं हो रही है तो भक्तों की संगति नहीं है, वो इट्स नॉट भक्तों की संगति।
तो भगवान के गुणों का और लीलाओं का जो दिव्य वर्णन होता है, उसका जो रस है वो हमको अभी मालूम नहीं है, लेकिन वो असली सुख है। ये बात इसलिए बोली जा रही है कि जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वो सुख है भगवान की भक्ति का, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का। और ये सुख जो है ये शाश्वत है। तो जो वास्तविक सुख जो है उन्होंने पता कर लिया, और दुख ऑफ कोर्स का उल्टा है। अगर हम इस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए दुख ही दुख है। तो जो वास्तविक सुख है वो भक्तों की संगति ढूंढने का है, और भक्तों की संगति में रह करके भगवान की भक्ति करके अपने आप के स्तर को ऊंचा उठाना है। दैट्स इट। तो आज हमने पाप और पुण्य और उचित अनुचित, आगे के 2-3 प्रश्न ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन चूंकि अभी 9 बजने वाले हैं तो पहले हम प्रश्न लेंगे। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कमेंट है, डाउट है तो हम बात कर सकते हैं, अभी बात कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन टेक 1 or 2 more questions जो ज्यादा बड़े नहीं है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे। तो ये मीटिंग इज ओपन। कोई भक्त कोई प्रश्न पूछ सकता है, डाउट पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, एवरीथिंग इज ओपन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे, कैसे पता चलेगा बन गए? नहीं, आपको पता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो काम है वो केवल भक्ति के नियमों का पालन करते रहो, क्योंकि भगवान का नाम जो है ना ये एक दवाई के समान है, ये अपने आप कार्य करता है। इसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में आपको लगता है मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन जाता है, नहीं जाता तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मन इधर उधर भागता भी है अभी, क्योंकि हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई है, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इस नाम को छोड़ना नहीं है, बस इस नाम को करते रहना है और जहां तक हो सके बढ़ाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई डाउट है? अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन और ले सकते हैं अभी, जो 3rd क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है, आत्मा का नए शरीर में प्रवेश कब होता है, कंसीव होने के समय में ही या कुछ समय पश्चात? इसका उत्तर यह है कि आत्मा का प्रवेश तो गर्भाधान के समय ही होता है, कंसीव करने के समय ही होता है। हमारे शास्त्रों में एक्चुअली इसीलिए जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं ना, तो मनुष्य जीवन के शुरू से मीन्स गर्भाधान संस्कार से लेके और एंड तक 16 संस्कार बताए गए हैं। तो जो पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार होता है। तो गर्भ धारण करना इट इज अ वेरी वेरी रेस्पॉन्सिबल एक्ट, बहुत जिम्मेदारी का कार्य है। और हमारे शास्त्र में बताया गया है कि गर्भ धारण करने के पहले पति पत्नी को प्रिपरेशन करनी चाहिए, भगवान की तीव्र भक्ति करनी चाहिए, तो ताकि जब गर्भाधान हो तो जो संतति उत्पन्न हो वो महान भगवान की भक्त या अन्य तरह उच्च विचारों की हो। इसलिए प्रावधान किया गया है कि हमारे घर के अंदर जो वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए, भगवान की फोटो, भगवान का मंत्र चलते रहना चाहिए। और इट इज लाइक ए तपस्या। हमारे भगवत गीता में कहा गया है कि धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो भी कृष्ण है। धर्म अविरुद्धो कामो अहम,
भगवान कह रहे हैं, भगवद गीता हम देखेंगे हम चैप्टर 10 में। तो ये बहुत जिम्मेदारी कार्य है। तो जो कंसेप्शन के समय ही आत्मा का प्रवेश होता है, और इसका धर्मशास्त्री प्रूफ देखेंगे तो कश्यप और दिति ने आग्रह किया कश्यप से संध्या समय में मिलने के लिए। कश्यप ने बोला कि भाई ये समय ठीक नहीं है संसर्ग करने के लिए। दिति मानी नहीं, तो संस्कृत उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे वो महान असुर पैदा होंगे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रूव होता है कि गर्भ के समय ही, इनफैक्ट शरीर की जो एग्जिस्टेंस है चाहे किसी भी रूप में हो, इट कैन नॉट बी देयर विदाउट आत्मा। आत्मा के कारण शरीर है, न कि शरीर के कारण आत्मा है। तो शरीर किसी भी स्टेज में हो, इफ देयर इज नो आत्मा देयर इज नो शरीर, सिंपल। तो इसलिए जो द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन इटसेल्फ इज द मोमेंट व्हेन आत्मा इज देयर। इसलिए हम लोग तपस्या करके, विधि के नियमों का पालन करके, विधानों का पालन करके हमको एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। और कहते हैं कि गृहस्थ के लिए एक धर्म है ये, ताकि वो कुल का नाम भी ऊंचा करे और कुल के धर्म की रक्षा करे। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी कुल के अंदर, जैसे प्रहलाद महाराज को वर दिया था भगवान ने कि तुम्हारे 21 पीढ़ी आगे और 21 पीढ़ी पीछे, मात्र एंड पैटर्नल बोथ, मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों साइड की जो पीढ़ियां हैं उनका उद्धार हो जाएगा अगर कोई भक्त पैदा होता है। तो अगर गृहस्थ धर्म का हमने स्वीकार किया है तो गृहस्थ धर्म में एक अच्छी संतति उत्पन्न का हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज वेरी रेस्पॉन्सिबल वर्क। सो वी हैव टू। चक्कर क्या है कि आजकल की सभ्यता इस तरह की है कि इन चीजों का मालूम ही नहीं पड़ता, मालूम पड़ना चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम। ऐसा वातावरण ही नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक भगवद गीता के, भागवतम शिक्षाओं का प्रसार करने का कार्यक्रम बनना चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ताकि इस पर शिक्षा हमको मिल सके। तो ये प्रश्न था। आई थिंक वी कैन टेक वन मोर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चूहा हर चीज कुतरता है तो हम उसको मारने का, फांसी लगाने का प्रयत्न करते हैं, और सर्प को देखते ही भयभीत मारने का प्रयास करते हैं, तो क्या कर्म की उत्पत्ति हुई? अगले जन्म में क्या फल भुगतना पड़ेगा? देख, कर्म की उत्पत्ति तो होती है। कर्म की उत्पत्ति में देखिए ये कहा जाता है कि साधारणतया किसी भी जीव की हत्या करना पाप कर्म है। केवल एक एक्सेप्शन है इसका। अपने खुद की प्राणों की रक्षा के हेतु अगर कोई दूसरा प्राणी हमारे प्राणों की प्राणों भय बन रहा है, मतलब अगर हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे बिना उसको मारे, तो उसने उसका वध करना ये आपातकालीन धर्म है। साधारण धर्म नहीं है ये आपातकालीन धर्म है। लेकिन चूहे के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती। पहली बात तो चूहा का जहां तक सवाल है, तो एक में हम जो प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने इस्कॉन स्थापित किया है, उनके पिताजी कपड़े के व्यापारी थे। तो डेली क्या करते थे, जब अपनी दुकान बंद करके आते थे ना, तो दुकान के बंद करने के पहले वो बीचों बीच एक पात्र रखते थे और उसमें कुछ भोजन रखते थे, ताकि चूहे वो आकर के, अगर चूहे हैं तो आके ले सके। तो या तो भाई आप ऐसा अरेंजमेंट करो कि चूहे बने ही नहीं, चूहे आए ही नहीं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जैसा प्रभुपाद जी के पिताजी करते थे, व्यापारी थे, वो कपड़े के व्यापारी थे। कपड़े के बाद तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चूहा होना, कुतर जाएगा। तो वो भोजन रख के आते थे, उसका प्रबंध करके आते थे, ताकि वो उसको कपड़े कुतरने की आवश्यकता नहीं महसूस हो।
और फिर भी अगर बात नहीं बने, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो भैया चूहा जान ला करके पकड़ के जंगल में छोड़ के आ जाओ, बट वी कैन नॉट किल इट। जहां तक सांप का सवाल है, सांप की बड़ी टिकिस पोजीशन है। भाई सांप वैसे तो क्या होते हैं, कई सांप तो विषहीन होते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है, तो हमको प्राणों का भय होता है। जैसे प्रश्न में यही है कि वो आदमी की स्थिति के अनुसार अलग अलग बात हो सकती है। यहां पर तो अगर किसी कारण से आपको ये लग रहा है कि भाई ये सांप के कारण मेरी जान जा सकती है, उसको मारना भी पड़े, तो कम से कम उसको हरे कृष्ण बोल करके और पिस्तौल से या किससे मारे एक साथ, आई मीन डोंट किल मर्सीलेसली, डोंट गिव टू मच पीड़ा। मारना जल्दी मारो, कम से कम कृष्ण का नाम लो। हमारी कोशिश की इंटेंशन ये है, भाई ये मेरा एक अपना, ये कहने का मतलब ये है कि शास्त्रों में जो चीजें बताई गई है उसके अनुसार मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। ये शास्त्रों की लिखा नहीं है कि ऐसा करो, बट ये तो ये जैसे देखिए, जैसे जब सूत गोस्वामी बोल रहे थे, यथाधीतम यथामति, जैसा मैंने पढ़ा और जैसा मैंने समझा, तो मैं उसी आधार पे कह रहा हूं मैं ये। इट इज नॉट सम कि शास्त्र में लिखा हुआ, नोबडी शुड आस्क कि कहां लिखा है शास्त्रों में। ये अपनी बुद्धि के अनुसार जो मैं ग्रहण कर पाया हूं, उस पर मैं कह रहा हूं कि कोशिश ये करनी चाहिए कि मारना नहीं पड़े किसी भी जीव को, किसी भी जीव को। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में मारना पड़ रहा है, तो कम से कम उसको ज्यादा कष्ट नहीं दिया जाए, और हम उस समय भगवान के नाम का उच्चारण करें, क्योंकि वो नहीं उच्चारण कर सकता, लेकिन वो हम उच्चारण करेंगे तो उसका फल उसको मिल सकता है। ये सेम बात है, भगवान का नाम जो है एब्सोल्यूट पर है। नाम सुनना और नाम बोलना, दोनों के फल में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। भगवान की सेवा जो है वो उसका स्टेटस दिव्य होता है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका फर्क नहीं पड़ता। चाहे नाम सुनो, चाहे करो, और चाहे नाम को करने सुनने के लिए आप हेल्प करो, इनडायरेक्ट हेल्प करो, वो भी फलप्रद है। तो इस तरह से हम ये कार्य कर सकते हैं। कैसे कर्म की उत्पत्ति हुई, अगले जन्म में क्या फल भुगतना पड़ेगा, भाई कर्म की उत्पत्ति तो होती है इसमें। अभी जो कर्म का फल क्या भुगतना पड़ेगा, ये हमारे इंटेंशन पर और हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। आई कैन नॉट पिन पॉइंट दिस, लेकिन जनरली ऐसा कहा जाता है कि जैसे ये लोग जब वध करते हैं किसी जीव का, तो जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे किसी बकरे की बलि देते हैं या भैंसे की बलि देते हैं, तो एक श्लोक बोलना पड़ता है। ये देवी के मंदिर में कम से कम की जाती है, ऐसी कई जगह पर ये प्रथा है, ये सही नहीं है, इट्स नॉट मेंशन्ड इन वेदास, लेकिन ये लोग कर रहे हैं अभी। तो कम से कम उनको ये उनकी प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए जो श्लोक है वो ऐसा है कि मैं इस जन्म में तुमको मार रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझे मार सकते हो। उस श्लोक का मतलब होता है, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ श्लोका। तो इफ यू किल somebody, some other jiva necessary, in the next jiva he can kill me or he will kill me. तो we have to be very very careful। किसी भी जीव को तकलीफ तो देनी नहीं है हमको, लेकिन आपातकालीन धर्म जो है उसमें हम अपने जीवन की रक्षा के लिए अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो कर सकते हैं। वैसे तो जो हमारे ऋषि मुनि थे उनका एज इतना होता था कि जो हिंसक पशु आता था वो भी अपना नेचर छोड़ देता था। अब हमारी वैसी स्थिति नहीं है, we cannot do like that, we cannot imitate that। हम इमिटेट नहीं कर सकते भाई, लेकिन ये हमारे खुद की समझ के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंशन किसी की जान लेना नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद के जान की रक्षा के लिए आपातकालीन धर्म में हम किसी दूसरी जान ले सकते हैं। आई थिंक टुडे विल कंक्लूड दिस। एक छोटा प्रश्न और है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। कोई दूसरा प्रश्न आता है तो वो भी लेंगे हम, जितने प्रश्न आएंगे उसका आंसर करेंगे, एंड देन वी कैन कंटिन्यू अवर विद नॉर्मल क्लासेस। हरि बोल, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत अगर प्रणाम। इसका कोई लास्ट में कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल कंक्लूड हियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक अगर प्रश्न है तो विल कंक्लूड द मीटिंग। हरे कृष्णा। आई थिंक वी कैन कंक्लूड। हरे आशीष।